जस्टिस आर.एम. लोधा जिनकी देखरेख में जो बीसीसीआई के रिफॉर्म्स हैं वो बने थे, आज हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सर, जो आपने रिकमेंडेशंस दी थी 18 जुलाई को, तो 2016 को वो पास हो गई थी, पर फिर भी खींचते चलते आज फाइनली एक और ऑर्डर आया है जिसमें से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो आपकी रिकमेंडेशंस थी वो पूरी तरह नहीं मानी गई हैं। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, यही मुझे बताया गया है। ऐसा है कि हमारी जो रिपोर्ट थी उसमें हमने बहुत मजबूत नींव रखी थी, जिससे कि बीसीसीआई का स्ट्रक्चर, जो स्टेट एसोसिएशंस की फंक्शनिंग, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहे। और जैसे आज बताया गया है, कुछ रिकमेंडेशंस में तब्दीली हुई है, तो जब नींव के कुछ पत्थर हट गए हैं तो नींव उतनी मजबूत नहीं होगी। सो लेट अस सी हाउ अल्टीमेटली कैसे ये रिफॉर्म्स अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट होते हैं, वो देखने की बात है। सर, आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं जिस हिसाब से? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कैसे, देखिए, हमने 1 साल से भी ज़्यादा लगाया इस रिपोर्ट को तैयार करने में। हम कितने ही स्टेक होल्डर्स से मिले, हमने अच्छी तरह स्टडी किया गवर्नेंस, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के मामले में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के मामले में, और पूरी तहकीकात, छानबीन, जानकारी के बाद में इतनी रिपोर्ट एग्जॉस्टिव दी है। और खुशी की बात थी कि 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी रिपोर्ट मान ली, लेकिन अब उसको लागू करने के लंबित मामले में अब रिपोर्ट तब्दील हो गई है, तो वो चीज़ तो नहीं रही, बट है, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सब पर मान्य है। पर फिर भी एक चीज़ है कि हम लोगों को एक इलेक्टेड बॉडी बीसीसीआई की देखने को मिलेगी, जो अब तक नहीं दिख रही थी, क्योंकि सीओए चला रहे थे और शायद से उन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड आगे चले गए थे। जितना उनको काम जो सौंपा गया था उसको छोड़कर उसको तो कर, उसके अलावा वो और भी चीज़ों में। देखिए, अब इन बातों में कुछ ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं है। हाँ, लिखिए, सीएओ का मेन मकसद था सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 18 जुलाई 2016 जिसके द्वारा हमारी रिपोर्ट को मान लिया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने का उनका मैंडेट यही था, ब्रीफ यही था। बट अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सका। मैं इसका कारण तो नहीं जानता हूँ, बाधाएं होंगी, कुछ हर्डल्स होंगे, तो वो मेन काम तो रह गया। एंड इस दौरान ज़रूर ठीक है कि एक एडॉक बॉडी बीसीसीआई को चलाती रही, पर अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, इलेक्टेड बॉडी आएगी, जो बहुत अच्छी बात है। इलेक्टेड बॉडी नए संविधान के मुताबिक जो भी आएगी, उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उम्मीद है कि वो अच्छी तरह से नए संविधान के अनुसार काम करेगी। सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बीसीसीआई का नया कॉन्स्टिट्यूशन, नई इलेक्टेड बॉडी आएगी। रिकमेंडेशंस पूरी तरह नहीं माने गए हैं, पर क्रिकेट हिस्ट्री में ये रहेगा कि जो नया संविधान आया है उसकी नींव जो रखी थी वो जस्टिस आर.एम. लोधा ने रखी थी।